हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला। क्यों? क्योंकि दोनों ही सबसे स्ट्रांग टीमें हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया कुछ ही देर बाद शुरू होगा। कौन किस पर भारी पड़ेगा? जो भारी पड़ेगा वही जाएगा फाइनल में और लगभग तय हो जाएगा कि इस मुकाबले को, इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को कौन जीतने वाला है, क्योंकि यही दो टीमें सबसे बड़ी दावेदार है चैंपियंस ट्रॉफी की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे, दो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट की दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे, जबकि दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच 5 मार्च को होगा। वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। 151 में से 84 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। 4 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में रोहित और विराट कोहली के बीच रन बनाने की दिलचस्प होड़ देखने को मिलेगी। वनडे में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के टॉप स्कोरर सचिन तेंदुलकर 3077 रन उन्होंने बनाए हैं। अब तक कोई बल्लेबाज उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने सेमीफाइनल से पहले दुबई की सूखी पिच को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस पिच पर भारतीय स्पिनर्स को मदद मिलेगी और मुकाबला इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी टीम भारतीय गेंदबाजों का सामना कैसे करती है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले 16 सालों से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कोई मैच नहीं हारी है। इस रिकॉर्ड के साथ ही टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उतरेगी, जहां भारतीय स्पिनर्स उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। रविंद्र अश्विन ने कहा है कि दुबई की सूखी पिच पर भारत का पलड़ा भारी रहेगा और स्पिनर्स की अहम भूमिका होगी। अश्विन के मुताबिक स्पिन गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को मोटा कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। रोहित के बचपन के कोच दिनेश लाड ने इस बयान को शर्मनाक बताया और कड़ी निंदा की। बीसीसीआई ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रतिक्रिया दी है। आईपीएल 2025 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान और वेंकटेश अय्यर को उप कप्तान नियुक्त किया है। श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स में जाने के बाद रहाणे के अगुवाई में केकेआर खिताब बचाने के लिए उतरेगी। गुजरात जायंट्स ने डब्ल्यूपीएल मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 81 रनों से हरा दिया। ये डब्ल्यूपीएल इतिहास में रनों के अंतर से दूसरी बड़ी जीत रही। गुजरात की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने टीम को बड़ी सफलता दिलाई। डब्ल्यूपीएल 2025 में बेथ मोनी ऐतिहासिक पारी खेलने से चूक गई। अगर वो कुछ और रन बना लेती तो डब्ल्यूपीएल में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता। हालांकि उनकी पारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। और भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के कमबैक ऑफ द ईयर श्रेणी में नामांकित किया गया है। 2022 में भयानक कार हादसे के बाद उनकी वापसी को सराहा गया है। पुरस्कार समारोह 21 अप्रैल को मैड्रिड में होगा। और आज बात करते हैं सबसे बड़े मुकाबले की। सबसे बड़ा मुकाबला इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि दोनों ही जो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत, वो सबसे स्ट्रांग टीमें हैं, सबसे बड़ी दावेदार है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। कुछ ही देर बाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला शुरू होने वाला है। कौन किस पर भारी पड़ेगा इस पर हम बात करेंगे। रिकॉर्ड क्या कहते हैं ये भी हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी हमारे साथ है, पूर्व क्रिकेट नोएल डेविड हमारे साथ हैं। नोएल डेविड, मैं कह रही हूँ कि ये सबसे बड़ा मुकाबला है, एम आई राइट? काफी बड़ा आर्च राइवलरी कर सकते हैं, आफ्टर इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा राइवलरी चल रहा है। क्योंकि आप देखिए, आप बीजीटी में कितना बड़ा क्राउड आया, इधर भी आप देखिए काफी बड़ा क्राउड आएगा। यस, जब भी अपन ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं थोड़ी बहुत चुक जाते हैं, क्योंकि 23 वर्ल्ड कप में आप देखिए उनके सामने हारना पड़ा हमें। तो आई थिंक दिस इज द रिवेंज टाइम, काफी बड़ा रिवेंज लेने का मौका है अपने, क्योंकि अपने पास जो बल्लेबाज है, गेंदबाज है, काफी अच्छी फील्डिंग साइड है अपनी। आई थिंक दिस इज राइट टाइम ये मुकाबला जीतने के लिए। ये राइट टाइम है मुकाबला जीतने के लिए। पुराने रिकॉर्ड थोड़े से भारत के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाल के कुछ सालों में बहुत जगहों पर टीम जो है वो भारी पड़ी है। ताउस, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि सबसे बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला है क्योंकि दोनों ही जो टीमें हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें हैं और दोनों ही फाइनल की सबसे बड़ी दावेदार है। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार है। क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? क्या हम इसे 2023 का बदला कहें? हालांकि मैं इस वर्ड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स अ गेम, इट्स स्पोर्ट्स। नहीं नहीं, सही कह रही हैं, बदला हो सकता है अगर आपको पूरा सजाना है तो, क्योंकि हाइप तो इंडिया पाकिस्तान के पहले भी हुई थी। हाँ। राइट, और वो इससे बड़ा मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है, क्योंकि दो बड़ी टीम है और जिस तरह से जो हाइप पाकिस्तान में देखने मिली,
एकदम ही धराशार कर दिया था, कोई कॉन्टेस्ट नहीं था। यहाँ पर हर बार हमेशा की तरह इस बार भी कॉन्टेस्ट होने वाला है और बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ द डे टू बेस्ट टीम्स, टू फॉर्मिडेबल साइड, टू बैलेंस टीम। शायद ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बैलेंस नहीं है, इंडिया बैलेंस है, इंडिया के पास कंडीशन फेवरेट है, उनके हम्म। एडवांटेज है, मगर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। आई वुड से कि 2023 का बदला पर्सपेक्टिव में लेंगे, कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो बदला होना चाहिए, बड़ा जी, मजा आएगा, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो फिर मजा ही क्या। बिल्कुल। वर्ल्ड कप का आईसीसी, बदला वो भी आज। आईसीसी टूर्नामेंट था, ये भी आईसीसी का मुकाबला है। लेकिन जरा तीन चीजें और आप आपसे जान लेते हैं ताउस, क्या आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं? पिच आज किस तरह का बिहेव करने वाली है? वेदर को लेकर कुछ है क्या? क्योंकि शायद थोड़े से बादल कहीं छाए हुए नजर आए थे और ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं बारिश ना हो जाए। और प्लेइंग 11 क्या एक्सपेक्टेड है? नहीं देखिए, पता नहीं कि कुछ ये नई विकेट पे खेलने वाले हैं, बड़ी चर्चा हो रही है कि ये विकेट मैच जो है नए विकेट पे होगा। कुछ बदलता नहीं है नेचर ऑफ द विकेट्स, तीनों के तीनों तीनों जो मैचेस खेल रहे हैं, या चौथी मैच आज हो हम्म। जाएगी तो सेम विकेट है। नेचर वैसे ही रहेगा, कैरेक्टर भी वैसे ही रहेगा, कुछ अलग हटके दिख के नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा शायद बेटर होगी, फ्रेश विकेट लगेगी, हम्म। मगर फिर भी मैं कहूंगा नेचर ऑफ विकेट सेम रहेगा। कंडीशंस की बात करें, वेदर की बात करें, तो कितना अनप्रेडिक्टेबल था जब हम वहां थे, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाव। तो हम्म। अगर कंडीशन थोड़ा नए गेंद को हेल्प कर सकता है और कुछ हम्म। फर्क पड़ सकता है शमी और हार्दिक पांड्या को, या ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को, तो हमको घबराना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास गेंदबाज नहीं यार, क्रिकेट घबराने से कॉन्फिडेंस के साथ खेला जाता है, तो आपको पूरा दिल से और पूरा दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा ये गेम। हम्म। और रही बात तीसरे सवाल की, जो क्या सवाल था? प्लेइंग 11 की मैं बात कह रही हूँ। और एक और बात है पिच को मैं लेकर, नहीं देखिए बता। हाँ, पिच को लेकर बहुत सारी पहले ही डिस्कशन हो चुके हैं। स्टीव स्मिथ भी बोल रहे हैं कि पिच थोड़ी सी हमारे चिंता का विषय है। नोएल नोएल से ही पूछ लेते हैं, पिच देखिए अब पिच क्या है, हम सब समझ ही रहे हैं कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। और भारत के स्पिनर्स जो हैं वो सबसे क्रिटिकल होंगे इस मुकाबले में। लेकिन होगा कौन? प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देख रहे हैं क्या नोएल आप? नहीं, मैं तो बदलाव नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि हम्म। ये विकेट थोड़ी बहुत स्लो रहेंगी ऑन ऑन नई विकेट रहने दो या कुछ भी। दुबई की विकेट जो है सबको पता है कि प्ले ऑन अ स्लोअर साइड। हम्म। आई थिंक गंभीर चेंज कोई लाएंगे, क्योंकि पता है उनको ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स पे थोड़ा बहुत बैकफुट पे रहते हैं। एंड आई थिंक वी गॉट द बेस्ट स्पिन अटैक सो फार अपने पास। तो आई डोंट थिंक देयर बी एनी चेंज, बट हम्म। अगर मैं कहूँ कि यस, ऑस्ट्रेलिया कुछ स्टीव स्मिथ का, दे हैव नॉट प्लेड इन दुबई अभी तक। जो भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान में, मैच हुए वहां जहां पर आप प्लासिड विकेट मिलता है बैटिंग हम्म। करने के लिए, तो आई हम्म। डोंट थिंक काफी इजी रहेगा उनके लिए स्ट्रोक मेकिंग, क्योंकि बॉल थोड़ी बहुत ग्रिप होके आने का चांस है जहां आप आपका शॉट्स नहीं खेल पाएंगे। तो आई थिंक दैट्स द वरी फॉर द ऑस्ट्रेलियंस। अच्छा, आप नोएल ये कह रहे हैं कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं खेला, लेकिन ताउस आप तो कहते हैं कि भाई टीम इंडिया का होम ग्राउंड है। पर ऑस्ट्रेलिया 16 सालों में कोई मैच नहीं हारी है इस मैदान पर, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत ये टफ या अननोन विकेट नहीं है, अननोन हालात, कंडीशन नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया आपने, 16 साल में एक भी मैच नहीं आ रही है, मगर आप ये बात भी भूल रहे हैं कि इनके बहुत सारे यंगस्टर्स आ गए हैं टीम हम्म। में। तो अब 16 साल में कितना बदलाव आता है क्रिकेट में, तो आप जानती हैं टीम में कितना बदलाव आ जाता है। पुराने खिलाड़ी हैं, स्टीव स्मिथ सबसे ज्यादा जो अगर 16 साल की बात करें हाँ। तो मुझे लगता है कि एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया का रहेगा। और हम यहाँ पर स्टेशन है काफी समय से। और जो हमने हुक्म का इक्का, तुर्क का इक्का जो कहा था, वरुण चक्रवर्ती को जिस तरह से फील्ड किया है, 50 ओवर में अलग ही रूप आ जाता है। देखिए, हाँ। T20 क्रिकेट में आपने वरुण चक्रवर्ती को देखा विकेट्स लेते हुए, या केकेआर के लिए या जो भी टीम के लिए खेले, या चेन्नई सुपर किंग्स, यहाँ पर अलग ही रूप रहता है, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट इज डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, जो हम हमेशा बात करते हैं। हम्म। यहाँ पर आपको संतुलन कंट्रोल में रहना पड़ता है, 11 से 40 ओवर बड़ा ही संभल के खेलना पड़ता है, तो कॉशन और अग्रेशन को साथ में मिक्स करके चलना पड़ता है। और हम्म। अगर विकेट उतनी ही डिफिकल्ट हो खेलने में, शॉट्स मेकिंग इजी नहीं हो, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से जिस तरह से आप थ्रू आउट खेलते चले आ रहे हैं हम्म। पाकिस्तान में, जहां पर रन इजी हो जाते हैं, सडनली आपको फेंक दिया जाए ऐसे विकेट पे जहां पर रन नहीं आ रहे, तो क्या होगा?
इंडिया को तो एडवांटेज ही है ना। तो खैर डेफिनेटली देखेंगे यहाँ पर क्या होता फेवरेट। है, क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर है। स्टीव स्मिथ को भी चिंता है, बाकी जो एक्सपर्ट हैं उनको भी लग रहा है कि आज किस तरह का बिहेव होता है। हालांकि अगर हम माइकल वॉन की बात करें, उनका ये दावा है कि जो इंडिया को हराएगा वही जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगा, यानी वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। वसीम अकरम कह रहे हैं कि फेवरेट जो है वो इंडिया है। लेकिन हेड टू हेड अगर हम देखें नोएल, तो आप किस किस के बीच आपकी नजरें किस पर रहेंगी? क्योंकि एक तो हमारे रोहित और कोहली हैं। रोहित और कोहली, उनको जो रोको लोग बोलते हैं मिलाकर, उनको रोकना तो बड़ा मुश्किल है। 8-8 सेंचुरीज दोनों ने लगाई है। 60 के लगभग का जो स्ट्राइक रेट है वो दोनों का ही है। डबल सेंचुरी भी रोहित शर्मा ने लगाई तो वो इनके खिलाफ ही थी। बिल्कुल, देखिए मेरा डर रहेगा ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ, क्योंकि ये काफी बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हम्म। और मैक्स वी ऑल नो कि मैक्सवेल क्या लेके आते हैं टेबल पे, क्या करते हैं स्पिनर्स के साथ। रिवर्स स्वीप मारते हैं, लॉफ्टेड स्लॉग शॉट्स खेलते हैं। तो एक एक डर रहता है ग्लेन मैक्सवेल का अपना, क्योंकि वो कभी भी कौन सी भी मोड़ पे गेम को बदल 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 देते हैं। तो आई हम्म। डोंट थिंक। तो बट यस, अपने स्पिनर्स जो है थोड़ी बहुत, कुलदीप यादव है जो हम्म। एक वेरिएशंस लाते हैं, चाइना मैन टाइप। कोई वरुण चक्रवर्ती है जो अभी तक ऑस्ट्रेलियंस नहीं खेले हैं। तो आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट सरप्राइज हम्म। टू दी ऑस्ट्रेलियंस। एंड आई फील दैट अपनी बैटिंग साइड तो डेप्थ तक है। आई डोंट थिंक दे शुड बी वरीड अबाउट एनीथिंग। काफी डेप्थ है, यस। थोड़ी बहुत डर होती है जब रोहित शर्मा, थोड़ी बहुत वी आर ऑन ए बैक फुट। बट आई थिंक आज जो खेलेंगे गेम, शायद डिफरेंट मोड पे रहेंगे, क्योंकि हम्म। उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है उनकी इनिंग आज। एंड आई थिंक कैप्टन की इनिंग आज देखा जाएगा अपना। बिल्कुल, और इनिंग जो है उस पर नजर हमें रोहित शर्मा की इनिंग पर भी है, क्योंकि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट तो दे रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनकी जबरदस्त है, लेकिन वो उससे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़ी पारियों में। और आज 2 दिनों से लगातार जो हमारे दो ओपनर्स है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड और इधर रोहित शर्मा, दोनों के बीच बहुत सारे मीम्स की बाढ़ आ चुकी है। क्या आप तो क्या कहेंगे, आप कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज मैच का फैसला करेंगे? देखिए बहुत स्पिनर्स सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। दूसरा, शुरुआत में ट्रेविस हेड को जो निकालना है, मोहम्मद शमी का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपको आगे पिच करानी पड़ेगी। ट्रेविस हेड को निकाल लिए तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि हम्म। देखिए कोई भी प्लेयर आ सकता है। जैसे नोएल भाई ने बताया, ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, साथ साथ यंगस्टर्स हैं, एलेक्स कैरी और जॉन इंग्लिश, ये सब ने गेम बदल दिया इंग्लैंड के सामने। राइट। तो हर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, बट जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ट्रेविस हेड का, जो हम सबके दिमाग में है, वो निकाल लेंगे तो इजी हो जाएगा। बाद में गेम तो चलती रहेगी। स्पिनर्स, रोहित शर्मा का नॉक यहाँ पर बड़ा क्रूशल रहेगा। तो अब नोएल भाई ने कहा है, देखिए शुरुआत तो देनी पड़ेगी, साथ साथ आपको लंबा एक और 200 का एम करना पड़ेगा, जिससे टीम इंडिया कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए। अगर आप हम्म। पहली बैटिंग कर रहे हैं तो 280 290 के ऊपर कोशिश करें डालने की, क्योंकि ये विकेट आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए। तो अगर आपने डाल दिया 280 290, कोशिश करें। देखिए हम्म। आसान नहीं है, कहना यहाँ पर स्टूडियो से बैठ के आसान होता है, बट इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने वो बैरियर क्रॉस किया पाकिस्तान के सामने, 260 तक पहुंचे थे। अब 280 का टारगेट करिए, 290 या 300 का, तो शायद आप वो पहुंच सकते हैं। इट्स ऑल इन द माइंड राइट नाउ। अब आपने ऐसी बात कह दी है, क्योंकि पिछले मैच में हमें मौका मिला था कि हम हमारे बल्लेबाज जो हैं खुलकर खेलें और एक स्कोर सेट करें। हालांकि 249 ही स्कोर हो पाएगा। नोएल, जरा एक बार हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए टोटल जो है वो 151 मैच खेले हैं, तो उसमें 84 जो है वो ऑस्ट्रेलियन जीते हैं। लेकिन अगर हम आमने सामने की बात करें, पिछले रिकॉर्ड यूएई में जो है, तो 6 मैच खेले हैं, 4 भारत ने जीते हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। कुल मिलाकर आईसीसी में 14 मुकाबले हुए हैं, भारत ने 5 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 9 जीते हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत बड़ा मौका है रॉयल ये, क्योंकि लंबे टाइम बाद वो आईसी ये चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो उसके लिए भी एक बड़ा मौका है। और ये भी है कि वर्ल्ड चैंपियन है, और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में बाहर होते हैं तो आप पे भी बहुत प्रेशर है इस बात का। बिल्कुल, देखिए आंकड़ा तो फेवर्स इंडियन या ऑस्ट्रेलिया, ये आंकड़ा ही आंकड़ा रहेगा। बट हम्म। आज क्या होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, ऑस्ट्रेलियन जो, सबको पता है ऑस्ट्रेलियन आईसीसी चैंपियंस में क्या करती है। हम्म। दे जी। पता है कि कि आईसीसी चैंपियंस या T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप, उनको हंगर है कि जीतने के लिए। हम्म। तो कुछ भी करते हैं जीतने के लिए, दे हम्म। दे फाइट इट आउट देयर।
बट एट द सेम टाइम उनको पता है किससे फेस कर रहे हैं, वो है इंडिया। नोएल, कि अभी बस भारत एक शॉर्ट भारत में मैं का आंसर चाहूंगी, इंडियन टीम बेस्ट फॉर्म में है टू विन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? बिल्कुल, इंडिया इज द बेस्ट टीम एट प्रेजेंट टू बीट द ऑस्ट्रेलियंस एंड विन द चैंपियनशिप। जी ताउस। नहीं, डेफिनेटली वी हैव द साइड, बट आज का मुकाबला क्लियर हो जाए, मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, आज मैं वन मैच एट अ टाइम। चलिए ठीक नहीं, है, ये कुछ तो देर बाद जीतेगी पता इंडिया। कुछ देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में है और सबसे बड़ी दावेदार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। कुछ देर बाद मुकाबला होगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ताओ, नोएल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।